नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workervoice.in। हर संडे के साथ ही इस संडे को भी मैं लाइव हूं और जैसा कि हर संडे को मैं अपना मोबाइल नंबर आपको देता हूं और कहता हूं जिस समय लाइव रहूं उस समय कॉल करके आप सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो, प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ा कोई सवाल हो, सीधे पूछ सकते हैं और मैं बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपके सवालों का जवाब देने की। जो भी जानकारी है बाकी लोग सुनते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलता है। आप में से लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे workervoice.in नाम से यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है और फेसबुक का ग्रुप भी है, जिसमें उनका हर रोज़ कुछ ना कुछ सवाल आते रहता है। मैं कोशिश करता हूं जो आपका ज़्यादा सवाल आता है, जो समस्या है, उससे संबंधित वीडियो के माध्यम से हो, अपने ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से हो, आपको जानकारी देने की। अभी बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसके बारे में भी जानकारी दी है और साथ ही आप लोगों से जानना भी चाहा है कि ये जो भारत निर्वाचन आयोग का सही कदम है या नहीं है। बहुत सारे लोग का कमेंट्स आया और आगे फर्दर इसके ऊपर जो भी हम करेंगे आपको बताएंगे। अब जैसा कि हमारा फ़ोन नंबर आपको इसी वीडियो के टाइटल में तब तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूँगा। आप सीधे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है, फ़ोन बजेगा, लेकिन ध्यान रखें जब ये लाइव एंड हो जाएगा उस समय आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। फिर आपको अगले संडे का वेट करना होगा और फेसबुक पेज में पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि जो लाइव आने का समय है, कितने बजे लाइव में जुड़िएगा। उसके लिए आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएगा। अभी आपका जो मेन सवाल है सहारा इंडिया का, तो इसके लिए काफ़ी पहले हमने आप सभी लोगों को बता रखा है कि जो पोर्टल लाया गया था 5,000 करोड़ का, उससे पूरे देश के लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। किसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी नियम सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया जिससे ये पता चल सके कि किसको पैसा मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, ये सब कुछ क्लियर नहीं था। और इसीलिए जिनका ज़्यादा अमाउंट है, 10,000 रुपये तक वाले को कहा था कि आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा अमाउंट है क्लेम करेंगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आप में से क्लेम किया, उसमें से हो सकता है 10,000 में से एक व्यक्ति को मिल गया हो 10, 20, 30, 40,000 रुपया मान लीजिए, लेकिन उनका कितना इंटरेस्ट मिला नहीं मिला वो भी उनको शायद नहीं पता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जिनका पैसा अभी भी सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है उनको नहीं मिल पाया। हालांकि एजेंट के द्वारा ये कहा गया था कि जब आप क्लेम करेंगे तो क्लेम करने के बाद आपका पैसा मिल जाएगा, और ऐसा करके आपसे क्लेम करवाया गया। और न केवल क्लेम करवाया गया बल्कि क्लेम करने के एवज में 1,000, 2,000, 500 ऐसा करके आपसे पैसा लिया गया। कि क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके जो बताइएगा। कमेश्वर यादव जी ने पूछा है कि सहारा का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए कमेश्वर यादव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहारा का पैसा आपने अगर जमा किया है तो आपका पैसा सहारा इंडिया के पास है और सहारा इंडिया पैसा नहीं देना चाहता। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। उसके बाद आपके साथ धोखा किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, आपका पेपर बदल दिया गया। अब ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसके ऊपर कार्रवाई करके आपको पैसा दिलाए। इसके लिए आप लोगों ने कंप्लेन किया, क्लेम किया, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं दिला रही है तो इसके लिए एक ही ऑप्शन था कि सरकार को बदलिए। आप में से कितने लोगों ने इस बात को ध्यान दिया, सीरियसली लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन यही एक मूल मंत्र था जिससे आपको पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती। नई सरकार आती तो कुछ न कुछ इसके ऊपर करती। पुरानी सरकार इलेक्शन के चलते आपका 5,000 करोड़ की बात की गई थी और इलेक्शन निकल गया। अब नहीं देखते होंगे अमित शाह इसके बारे में आकर के कुछ भी बयान देते होंगे। इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि पहली बार पैसा रिलीज़ किया गया, उन्होंने बटन दबाया, ये सारा कुछ दिखाया जा रहा था आपको। बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी सवाल उठ रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ वैसे ही सारा कुछ गौन हो गया। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? इस बात को आप समझिएगा। अब क्या है, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में ये जो सहारा का जो मुद्दा है वो बन पाएगा, चुनावी मुद्दा या नहीं बन पाएगा, ये पूरी तरह से सहारा जमाकर्ता के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जिनको पैसा मिल गया वो तो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन जिनको ये लगता होगा कि नहीं हमने तो 10,000 रुपया 10 साल पहले जमा किया था और अभी हमें 10 साल के बाद 10,000 दे दिया, जबकि हमारा कम से कम 20,000 या 25,000 मिलना चाहिए था, तो ऐसे अगर लोगों को लगेगा तो हो सकता है वो भी आवाज़ उठाएंगे, वो भी नेता से बोलेंगे, नेता का घेराव करेंगे, सरकार को कंप्लेन करेंगे। और जिनको लगेगा कि नहीं बाप हमारा तो पैसा मिल गया, अब हमको नहीं लड़ना है,
तो स्वाभाविक सी बात है 10,000 रुपये अगर मिल गया होगा, 20,000 मिल गया होगा तो वही लेकर के वो संतोष करेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए के लिए क्लेम किया, उसमें से उनको 10 या 20 या 40,000 रुपया मिल गया, बाकी का पैसा उनको कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, न तो पोर्टल के ऊपर दिखा रहा है और न ही तो इस तरह की कोई सूचना उनके पास आई है। और ये बहुत बड़ी बात है। और तो और सहारा के साथ ही अब आपको दिल्ली के बारे में बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से आपका न्यूनतम वेतन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, जो बेसिक है उसके लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन होना था। लेकिन उसके बीच में ही दिल्ली सरकार की तरफ से अभी आपने एक जानकारी सुनी होगी कि जो नियम है लेबर कानून का उसको बदलने की बात चल रही है। और चिराग शाह जी ने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज रिवाइज कब होगा, 17 वाला। तो चिराग जी आपको बता दूं कि 2014 में मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाया था और समान काम समान वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए मांग के लिए लगाया था। उसी का संज्ञान लेकर के भारत सरकार की तरफ से 2017 के जून में आपका न्यूनतम वेतन 42% रिवाइज किया गया था, बढ़ाया गया था, जिसको 1 जनवरी 2017 से माना गया। मतलब जो आपका जो रेट है वो 1 जनवरी से आपको पीछे से एरियर भी मिला होगा, उस समय जिनको भी याद होगा। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, हमारे ऑफिस वाले भी कुछ लड़कों ने कहा था कि मोदी जी ने बढ़ाया है। तो भैया बढ़ाएगा तो सरकार की तरफ से ही बढ़ाया जाता है, लेकिन मांग कैसे किया गया था, उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ थी, हमारे कितने लड़कों ने अपनी नौकरी खो दी, कितने हमारे साथियों को नौकरी से निकाला गया। मैं खुद सबसे पहले नौकरी से निकाला गया और तब जा कर के इतना बढ़ा था। तो जो लोग उस समय ये कह रहे थे कि मोदी जी ने बढ़ाया था, तो अभी तो मोदी जी का ही राज है, क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और विपिन कुमार जी सीधे वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं सीधे, मेरे हाथ में फ़ोन है, इस पर फ़ोन आएगा। तो मोदी जी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? 2017 से अगर आप जोड़िएगा तो 22 या 23 में आपका 5 साल पूरा हो गया और फिर से आपका जो बेसिक है वो रिवाइज होना चाहिए था, तो बेसिक नहीं रिवाइज हो रहा है और केवल आपका महंगाई भत्ता रिवाइज हो रहा है। 5 साल पूरे हो चुके हैं तो क्यों नहीं मोदी जी अभी तक बढ़ाते हैं? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ। कमलेश्वर यादव जी आप सीधे कॉल कर सकते हैं, वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिख रहा होगा और सीधे कॉल करेंगे, मेरे पास फ़ोन आएगा आपका, अभी मेरा फ़ोन ऑन है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं तो यही सभी को कहता हूं कि सरकार अपने मर्जी से 1 रुपया नहीं बढ़ाती है। नहीं तो 2017 के अक्टूबर का अगर महंगाई भत्ता जाकर के चेक कीजिएगा तो मोदी जी ने कितना रुपया बढ़ाया था, 1 रुपया 1 दिन का बढ़ाया था, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अभी तो बढ़ाया आपका 42%, इसलिए 1 रुपया ही बढ़ा करके आपको संतोष करवा दिया था। तो ऐसे में अब ये देखिए कि 2 साल बीतने को है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल स्फीयर का मिनिमम वेज नहीं बढ़ाया गया। और मुझे लगता है जब तक आप लोग मांग नहीं करेंगे तब तक आगे भी वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो श्रम कानून में बदलाव की बात चल रही है, वेज कोड के बारे में, आप में से जो लोग भी एयरपोर्ट के अंदर काम करते होंगे तो वेज कोड का असर उनको दिखने लगा होगा काम के घंटे के द्वारा। ये कॉल आ गया हमारे पास। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं बिहार से ही बोल रहा हूँ। हाँ जी, नाम बता दीजिए। गौतम नाम है सर। हाँ गौतम जी, बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ। हाँ गौतम जी बताइए। सर इसमें जो है सहारा में हमने एफडी कराए थे 6-7 साल पहले। हाँ जी। तो 50,000 के आसपास हमने एफडी कराए थे, यानी कि कह रहा था कि 5-6 साल में डबल हो जाएगा। तो वो सर वो पैसे का वो चांस है मिलने का कि नहीं सर? अब देखिए, पैसा आपका है, मेहनत का कमाई होगा, और पहले ही आप ये सोचिएगा कि हमारा चांस है कि नहीं, तो चांस में तो नहीं मिलेगा, इस बात को जान लीजिए। हाँ जी। चांस सोचिएगा तो नहीं देंगे ये लोग। अच्छा। आपको पैसा आपने दिया है तो हक से लीजिएगा ना आप। जी 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 बिल्कुल। किसी को आप अगर पैसा कर्ज दे देते हैं, कोई ठग लेता है, तो आप इंतजार कीजिएगा जब अपने आप आकर के दे जाएगा। तो देता है क्या? नहीं सर नहीं। आप देखते होंगे गांव में ही कोई ठग होता है, वो क्या करता है, 100 आदमी से पैसा ठग लिया, ठीक है, जी जी। उसके पास 10 आदमी ऐसे होते हैं जो उसके सर पे सवार हो जाते हैं, जो मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। हाँ। वैसे लोग को क्या करता है, पैसा दे देता है और बाकी को क्या करता है, वो आजकल दौड़ा के थका देता है, लोग थक करके बैठ जाते हैं। सही बात है ना? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सहारा और मोदी जी का जो सरकार है, इसके दौरान जो 2012 से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और 15 में जो लाइसेंस इसका रद्द हो गया,
जी जी जी। तो मोदी जी ने कहा था कि हम देश के चौकीदार हैं। तो कभी आपको बताया कि उसका लाइसेंस रद्द हो गया है? ना ना सर, कभी नहीं बताया सर। अगर बता देते तो आप लोग को इतना परेशानी ही नहीं होता। ना सर, बिल्कुल सर। आपको याद होगा कि जब सुब्रत राय जेल गया था 2014 के फरवरी मार्च में गया था जेल वो, ठीक है? जी जी। उसके बाद मोदी जी की सरकार बन गई थी। हाँ जी, बिल्कुल सर। अभी एक जज साहब थे कि पुलिस के ऑफिसर थे, उनका एक वीडियो आया था, वो कह रहे थे कि वहाँ पर उसको जेल के अंदर लड़कियाँ तक जाती थी, सप्लाई होती थी। जी सर जी। देखा है ना वीडियो आपने? हाँ जी सर। तो मोदी जी के समय में ये सब हुआ है, उसको इतना सारा सुविधा मिला है जेल के अंदर। जी जी जी। अब एक बात बताइए, अभी गरीब आदमी के लिए अभी आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, ये पता है कि नहीं? हाँ सर, पता है सर, वो पता है कि नाम कर दिया, सब जुड़ना है। अब जो आदमी अप्लाई करेगा, जो आदमी कागज दिखाएगा, वही देश का नागरिक होगा, उसी का नाम जुड़ेगा। अच्छा समझ रहे हैं? सर, हमने एक बार ऑनलाइन भी कराया था उसको। किस सहारा वाला? हाँ जी हाँ जी, वो कह रहे थे कि ऑनलाइन नहीं कर रहे थे, एक बार कराने के लिए तो 30 से 40 दिन में से कुछ पैसे आएगा। तो सर वो भी कराए, लगभग उसका भी 2 साल हो गए लगभग, उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। नहीं, तो ये बात तो हमने बहुत पहले लोगों को कह दिया था कि कम चांस है पैसा मिलने का। अच्छा अच्छा। ये बात तो अगर पीछे जा करके देखिएगा तो आपको सभी को हमने कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकले, क्योंकि हो सकता है आपका कितना पैसा है सहारा में? लगभग 50,000 तो मूलधन ही था सर। तो मूलधन 50,000 कितना साल, 7 साल पहले जमा किया था? हाँ, 7 साल हो गए जी सर। तो नहीं, कम से कम तो 30-35 हजार रुपया ब्याज तो जरूर होगा उसका। जी जी जी, डबल भी कह रहा था, डबल ही होगा सर। अब उस पेपर पे लिखा भी है कि डबल से ज्यादा ही लिखा हुआ है। नहीं, हम तो वो बैंक में जो जितना देता है उतना के हिसाब से कह रहे हैं। हाँ हाँ। तो अगर मान लीजिए आपका 80-85 हजार रुपया होता है जी जी। और आप अप्लाई करते और 10,000, 20,000 या 40,000 ही दे देता और बाकी पैसा नहीं देता, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था ना, क्योंकि अमित शाह जी ने तो पहले कहा था कि हम पहली बार 10,000 रुपया देंगे, यही कहा था ना। जी 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 सर। तो इसीलिए मैंने लोगों को कहा था कि भाई 10,000 रुपया के चक्कर में आप फंसना मत। कितना पैसा खर्च हुआ आपका आवेदन करने में? सर लगभग 200-250 रुपये, 300 रुपये बल्कि खर्चा हुआ था उस टाइम। और अभी एजेंट क्या कह रहा है? वो तो सर कह रहा है बस धीरे धीरे होगा होगा, अभी कह रहा है सबका उसमें लगा हुआ है, सब उसी में लगा हुआ है। वो बस तसल्ली दे रहा है सर, जब भी कहते थे बस तसल्ली देता है बस। नहीं, तो अभी इलेक्शन है बिहार के अंदर, ठीक है? जी जी। कम से कम आपके यहाँ जो नेता वोट मांगने आए उस पर दबाव बनाइए, उससे पूछिए कि भाई सहारा के बारे में आप लोग क्या करते हैं। अच्छा, अभी सर कुछ न्यूज में दिखा रहे हैं कि उसका बेटा जो है सुब्रत राय का। अरे वो सब न्यूज मत देखिए, वो सब एजेंट है ना, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ कुछ बनाते रहता है। उसका बेटा जो है ना, हाँ हाँ। बेटा रहे चाहे पोता रहे, वो पैसा कोई नहीं देना चाहेगा, वो आप ही के पैसा से वो लोग ऐसा कर रहा है। अच्छा अच्छा। ये सब जो यूट्यूब पर जो न्यूज़ बना करके उल्टा पुल्टा जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ हाँ। ये सब को देखना बंद कीजिए। ये सब बेवकूफ़ बना रहा है आप लोग को। या दोबारा एक बार ऑनलाइन करवाया सर, कुछ होगा? देखिए, ऑनलाइन करवाने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अमित शाह बताएंगे या मोदी जी बताएंगे या फिर सहारा वाला बताएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ। हमारा तो पोर्टल है नहीं। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, हाँ हाँ। उसके बाद जो पोर्टल बनाया, तो पोर्टल में कैसे कैसे करके पैसा देंगे, नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया उसका। कोई भी नोटिफिकेशन है उसके साइट पर? ना ना, साइड पे तो कुछ नहीं लिखा है। तो साइट के ऊपर किसी का साइन किया हुआ जो भी फैसला लेते हैं उसका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो कैसे हम भरोसा करेंगे? सो बताइए। हमने तो सुब्रत राय जीवित है कि मर गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह बहुत कुछ मांगा था, हाँ हाँ। कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, सही बात। तो इससे क्या पता चलता है? तो क्या उम्मीद है सर कि कुछ क्या क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं, आपके पास आपका पैसा है, आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, लड़िए, तभी हो जाके होगा। ऐसे थोड़े पैसा मिलेगा आपका। तो सर इधर कोई आंदोलन करेंगे जब भी हो, कुछ है कोई अगला जो? यही तो देखिए, यही तो लोग देखिए, आप ही लोग क्या करते हैं ना, दूसरे को खोजते हैं कि दूसरा आदमी लड़े, हम वो नहीं, करें। कोई आगे होगा जब भी तो सर हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग तो उतना पता भी नहीं है कैसे। नहीं, आगे क्या, देखिए आगे तो आप ही को होना पड़ेगा। पैसा आपका है तो आप ही लोग को संगठित होना पड़ेगा। आप अपने एरिया में खोजिएगा तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आदमी तो बहुत है सर, जैसे मेरे गांव में बहुत आदमी का पैसा है, उसमें कम से कम 150 आदमी का करीब पैसा है उसमें। तो आगे होने के वही एक दूसरे का शकल दिखता है सर। तो वही है ना, जिसका पैसा है वो अगर बोलेगा ही नहीं तो क्यों पैसा देगा अगला? सो बताइए, वही बात है सर, है कि नहीं? समझ नहीं आ रहा, सब मेहनत का पैसा सब ऐसे डूब गया है, बताइए क्या। अब ये तो अभी भी आपको पता नहीं चलता, हम नहीं बताते तो अभी भी लोग पैसा जमा कर रहे होते हैं, हाँ हाँ सर, बहुत, है कि नहीं?
हम तो यही कहेंगे कि अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कीजिए, आपके यहाँ जो नेता उतारते हैं उनको पकड़िए। सर आप लोगों को तो ऊपर तक पहुंच है, तो जैसे कोई नेता उतारते हैं आप उससे बात नहीं कर सकते कि क्या उसमें कोई चांस है कि नहीं, जो गरीब लोगों का पैसा जमा है उसमें? हम तो कौन सा ऐसा नेता है नहीं जिसके पास कंप्लेन नहीं भेजे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब देखिए ना, हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, सब गांव के देहात के, इतना संपर्क नहीं है ऊपर तक। जितना देखिए बताते हैं, जितना आपका पावर है ना उतना ही मेरा भी पावर है। एक वोट का अधिकार आपको भी है और एक वोट का अधिकार हमको भी है, समझ गए? जी सर, वो तो है, मगर फिर भी सर एगो होता है ना कि आंदोलन में कोई आगे आए तो सर हम लोग पूरा सपोर्ट। अरे हम तो बहुत प्रयास किए, लोग आते ही नहीं है ना। आगे आने से क्या मतलब है, हम तो आगे खड़ा होकर के प्रयास किए, लेकिन पीछे लोग आते ही नहीं है, समझ रहे हैं? पीछे लोग आते ही नहीं है तो उसमें कैसे होगा, सो बताइए। जिसका पैसा है वही नहीं लड़ना चाहता है। हमारे एरिया का ही बता दूं कि हमारे एरिया में लाखों लोग का पैसा होगा। 2000-4000 आदमी के सड़क पे उतरने से 5000 के कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? जी जी ठीक है। सर पेपर तो संभाल कर रखे ना सर, पेपर तो कहीं इधर न रखे ना। ना पेपर तो संभाल करके ही रखिए। हाँ, पेपर आपके पास रहेगा तभी आपके पास पैसा मिलने का कभी भी उम्मीद रहेगा, तो उसी से होगा। जी। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है सर, शुक्रिया सर। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आप इतना कमज़ोर होकर के पूछिएगा तो सामने वाला आपको पैसा क्यों देगा, सीधी सी बात है। अभी जैसा कि मैं न्यूनतम वेतन के बारे में बता रहा था, तो न्यूनतम वेतन जो सलाहकार समिति सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आपको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जारी नहीं किया गया है। आने वाले टाइम में अगर आप में से कोई लोग कहीं भी काम करते हों प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, तो अभी जो वेज कोड आ रहा है सरकार की तरफ से, उसके बारे में पीछे कई वीडियो में हमने बताया है। और हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो जी, मैं चकपुरा से बोल रहा हूँ, अशोक कुमार यादव। हाँ अशोक जी बताइए। हम जी और सहारा के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे सर। हाँ बोलिए। तो सर हमारा एजेंट जिसको पास पैसा जमा किए तो वो भाग गया सर। अच्छा जी बताइए। फिर मैं क्या करूँ? नहीं, एजेंट भाग गया, हाँ पैसा लेकर के भाग गया। भाग गया, माले बच्चे भाग गया सर, घर द्वार सब छोड़ छाड़ के घर में ताला मार करके भाग गया सर। धीरे धीरे सब भागेगा ना। जितना देखिए लोगों को फिर से क्या किया, पोर्टल के ऊपर अप्लाई करवा करके फंसाया, तो उसके पास कोई चारा नहीं। हमने शुरू में ही कहा था एजेंट को कि अभी भी अगर सहारा की तरफ से आपको भरोसा में लिया जा रहा है और ठगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सहारा सुब्रत राय भाग जाएगा, आपको थोड़े लेकर के अपने साथ विदेश जाएगा। लेकिन एजेंट कोई बात समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर क्या किया, खेल खेलने लगा। हमारे एरिया में ही बहुत सारे लोगों को क्या किया, पेपर ऊपर बदलने का भी जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरवा रहा था, हमारे एरिया में भरवाया है जम करके, और उसके बदले में जी नहीं फार्म तो हम ऑनलाइन नहीं किए हैं सर जी। हाँ ऑनलाइन करने के लिए कहा था। हाँ। पैसे भी मांग रहा था केस लड़ने के लिए, हमके नहीं पैसा का पहले ही फंसा हुआ और मैं पैसा कहाँ दूंगा तुझे ना। सही बात है। हमने के वही पैसा मुझे दिला दो, उसी पैसा से अपना ले लेना। तो बोला नहीं, वो वाला पैसा नहीं, अलग से आपको केस करूंगा, उसके लिए आपको जमा करना पड़ेगा चंदा के रूप में। तो बोलते नहीं हम नहीं देंगे चंदा उंदा, देखो वही डूबा हुआ, फिर आप तुमको पैसा देंगे। तो अभी क्या हुआ, वो भाग गया? हाँ सर भाग गया। अब तो हमारा लगभग सर कम से कम 10 से 12 लाख रुपया है इसके पास। 10 से सबका रसीद दिया है आपको कि नहीं? हाँ रसीद भी है, लेकिन वो सहारा से दूसरे में दिया है कन्वर्ट कर। अच्छा, कन्वर्ट कर दिया है। हाँ इसके लिए तो यही है कि आप FIR थाना में भी करा सकते हैं, ठीक है, DM के पास भी शिकायत दे सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर में थाना में FIR करवा सकते हैं सर? हाँ, ओकरा साथ सुब्रत राय का भी नाम दीजिएगा। अच्छा, उसमें सुब्रत राय का भी नाम डालेंगे? हाँ, उसकी पत्नी का भी नाम डालिएगा, जो उसका डायरेक्टर है, जिसका इसका नाम जानते हैं।
हाँ हाँ उस सब का नाम डाल करके ऑफिस का अगर मैनेजर होगा उसका नाम अगर पता होगा उसका भी नाम डाल दीजिए। और डीएम के पास भी मैनेजर का शिकायत, नाम नहीं। जी, और डीएम के पास भी शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, जो जिलाधिकारी, जी, अच्छा जिलाधिकारी जो है डीएम साहब, हाँ, उनको लिखित शिकायत पीछे अपना सारा डॉक्यूमेंट लगा करके और विषय में लिखिएगा बीपीआईडी एक्ट के तहत पैसा भुगतान के संबंध में। बीपी जी, ये तो पैसा केस तो हम अपना जिला में ही डालेंगे ना। हाँ, अपने जिला में। हाँ, अच्छा, जिला में ही डाल, उसका तारीख तो हमें करना पड़ेगा सर हमारे। नहीं, उसको कंप्लेन दीजिएगा ना, डीएम के पास पावर है, वो चाहे तो आपका पैसा दिला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं बीपीआईडी एक्ट के तहत वो पैसा दिला सकते हैं आपका, ठीक है। आने वाले समय में हमने मांग भी किया था पहले भी नीतीश कुमार सरकार से कि बीपीआईडी एक्ट के तहत लोगों का पैसा दिलवाइए, ठीक है। लेकिन ऊपर से वो चिट्ठी जारी करते हैं लेकिन उनका जिलाधिकारी सुनता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का कमी है। अब आपका पैसा है तो आप सोचिएगा कि हम माने लड़ते हैं और बाकी जिसका पैसा है वो तमाशा देखेगा। वो जो पैसा मेरा था तो मुझे कहा था जी कि तुम्हारा लड़की का शादी होगा तो तुझे मैं दे दूंगा। तो मेरा लड़की का शादी हुआ, लगा शादी, तो मैं बोला भाई तू मुझे पैसा दे। तो बोला जी हाँ व्यवस्था में हूँ। आज जब शादी का टाइम रह गया कि 10-12 दिन टाइम रह गया मेरा लड़की का शादी में, जी, तो बाले बच्चे यहाँ से भाग गया घर से ताला लगा के घर में। बताइए। जबकि मतलब जबकि यही लोग है, पैसा देगा हमारा। हाँ, और जबकि यही लोग है जो लोग को कहता था कि वो भाग जाएगा तो हम है ना। पैसा लेते समय ऐसा भरोसा दिलाया था ना। नहीं, वो बोला था कि मैं खुद आपको लड़की का शादी में मैं अपने जेब से आपको पैसा दूंगा। उसके बाद भाग गया। आप शादी में रह गया 10 दिन, उसके बाद ताला मार के भाग गया। तो फोन भी नहीं उठाता है और कहाँ भाग के लिया उसका कोई लोकेशन भी नहीं है। जी जी जी, कि वो बाले बच्चे खा गए। यहाँ पर दुकान भी उसका अच्छा खासा दुकान भी तक चल रहा था गांव में उसका, को ताला वाला मार के चला गया वो। बताइए। अब तो कोई लोकेशन ही नहीं है उसका कि मतलब जो है। कोई नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा इसी नंबर पे, व्हाट्सएप पे नाम पता मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सर आप देखो सलाह ले रहे हैं सर। जी जी, उसका जमीन है यहाँ पड़ा हुआ, क्या जमीन जोत लूं उसका? अरे हमसे मत पूछिए, जमीन जोत लीजिएगा क्या कीजिएगा, ठीक है। जमीन उसके पास में है कुछ सर यहाँ। नहीं तो एफआईआर कीजिए ना उसके ऊपर, एफआईआर कीजिए। अगर आपको लगता है जो आपके साथ धोखा किया है तो आप 420 के तहत जा ही सकते हैं, ठीक है। उसका भी नाम दीजिए, सहारा का भी नाम दीजिए, एफआईआर होता है तो, ठीक है। ठीक है सर, तब देखते हैं फायर करके हम उसका। देखिए बीपीआईडी एक्ट में क्या होता है कि सुब्रत राय के पास जो प्रॉपर्टी होगा उसको बेच करके मिलेगा, उससे कम पड़ता है तो उसके नीचे जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उसका बेच करके मिलेगा, और उस सब का भी नहीं पूरा पड़ता है तो जो आपका एजेंट है उसका बेच करके मिलेगा, यही है। लेकिन डीएम के थ्रू ही हो सकता है ये। तो वकील तक सलाह ले करके वो दस्तावेज लिख के ना वकील उकील के चक्कर में मत पड़िए, ना तो पैसा उसा ले लेगा, ठग लेगा, समझ गए। सीधे वो आवेदन लिखिए, सिंपल आवेदन जिलाधिकारी के नाम से, और जाकर के आवेदन रिसीव कराइए। और नहीं तो डीजीपी के यहाँ जाइए, पटना डीजीपी के ऑफिस में। हाँ। अभी डीजीपी महोदय बैठते हैं, समझ गए, और लिख लीजिए बीपीआईडी एक्ट, समझे। अब बताइए सर, हम लोग किसान आदमी साल भर गल्ला उपजा करके अब पैसा उसमें जमा किए थे। जी जी, साल भर मेहनत करते हैं किसानी में, और जो गल्ला बेच करके हम चलो भाई जमा करते, शादी का टाइम में काम आया, और लेकर जब शुरू हो गया सर। देखिए आप ही लोगों के वजह से तो हम पिछले 2-2.5-3 साल से लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। मेरा तो 1 रुपया भी नहीं था सहारा में, हमको तो धमकी दिया गया। काफी सुझाव लोग बांट के दे रहे हैं, मैं आपका वीडियो देखते रहता हूँ बराबर। जी जी, हमको धमकाया गया, केस में फंसाने का धमकी, ये वो बहुत सारा दिया गया। फिर भी जो सही चीज़ है वो हमने लोगों को बताया, नहीं तो अभी भी लोग पैसा जमा कर रहे थे और वो सब ठग रहा होता। अभी भी देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो, ये फिर से सहारा खुलेगा ऐसा बना रहा है, लोगों को ठगने के लिए ऐसा वीडियो बना रहा है ताकि लोगों को फंसाया जा सके। तो आज थाना में जाकर के तीनों के नाम से सुब्रत राय और सपना राय
और एजेंट के नाम से FIR दर्ज करते नहीं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मेरा इतना पैसा है और ये वाला कागज था, हमारा कागज बदल दिया और पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, जो कागज बदला है सर उसका भी फोटो स्टेट रख रखा हूँ मैं। हाँ, तो वही लगाते हुए जो 420 लिखिएगा जरूर, जे हमारे साथ धोखाधड़ी करके, फर्जीवाड़ा चीटिंग करके और ये कागज हमको बदल दिया और अब पैसा आप मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है और ये वाला भाग गया। हाँ, ठीक है, एक कम से कम रिसीव कराइए वहाँ। धन्यवाद सलाह देने के लिए आपका, धन्यवाद सर। जी जी, ओके जी। सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में बिहार के अंदर अब यही करना होगा, बिहार क्या पूरे देश में यही करना होगा कि जब पैसा नहीं मिला तो धोखा किसने करवाया। अभी जो अप्लाई करवा रहा था 1000 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 रुपया लेकर के कौन करवा रहा था? तो एजेंट करवा रहा था, जो कि मुझे दिखा है। अब ऐसे में पैसा नहीं मिला और वो भरोसा दिला रहे थे कि भाई अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर क्या करने का मतलब क्या हुआ? जो भाई तुम्हारा पैसा हमारे पास नहीं है। तो ऐसे लोग किससे पैसा मांगेंगे? क्योंकि पैसा तो एजेंट को दिया था और एजेंट ने वो सर्टिफिकेट ला करके दिया। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी है तो एजेंट कहाँ से ला करके दिया वो बताए। तो आने वाले समय में सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और आने वाले टाइम में हम यही करवाएंगे। आवेदन का एक फॉर्मेट बनाएंगे, DM से लेकर के और थाने में कैसे देना है वो भी बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा और कोशिश होगी कि सरकार के ऊपर दबाव बने। और अभी मैं खुद 137 मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से सहारा के मुद्दा पर ही इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और इसमें मेरा मुख्य यही रहेगा कि अगर आप मुझे, जो लोग भी हमारे क्षेत्र के हैं या फिर जो बाहर के लोग हैं, वो लोग सपोर्ट करेंगे, कल को मैं जीत जाता हूं तो इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाऊंगा। BPID एक्ट के तहत पैसा वापसी का मांग करूंगा। हेलो हेलो, नमस्ते। हम राजमंडल बोलना चाह रहे हैं सर, आवाज़ थोड़ा स्पीकर ऑन कर रखा है तो आपने बंद कर दीजिए। आप बंद कर दिए हैं। हाँ बोलिए। हम जमालपुर के रहने वाले हैं सर। जमालपुर बिहार। मुंगेर हाँ जी जी जी। हम मैंने आर्मी से रिटायर हुए थे जी। तो हमारा पैसा जो है मैंने मैच्योरिटी हो गई 42.5 लाख है। कितना? 42.5 लाख। 35 लाख? अच्छा, 42.5 लाख। 35.5 लाख जी। 42.5 लाख। अच्छा, 42.5 लाख। हाँ सर। अच्छा। और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा सर। और नागेंद्र कुशवाहा को भी सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, उस वहाँ भी सारा कुछ करवाए और कुछ हो रहा है। तो नागेंद्र कुशवाहा जी एजेंट थे, आपको ये बात पता है? नहीं, तो वो तो यहाँ के थे ना, हम तो जमालपुर के हैं। जी जी, वो झारखंड के। ये तो झारखंड के थी, इसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है ना। सुप्रीम कोर्ट में केस जो डाला है, हम एक बात बताते हैं आपको। तो एजेंट आपका लड़ाई लड़ सकता है, सो बताइए। नहीं, एजेंट कोरोना में देहांत हो गया उसका। नहीं, आपका एजेंट नहीं समझे बात को। हाँ। जैसे ये लोग सहारा के पहले एजेंट थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस लड़ने के नाम पे जो पैसा लिया है, ये सब एजेंट था। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। तो ये सब एजेंट था। तो ये एजेंट था, कल को अगर कार्रवाई होगा तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। तो ये एजेंट, हमारा जो एजेंट था ना, हाँ, वो कोरोना में उसका देहांत हो गया है। नहीं, आपका एजेंट था वो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, सहारा अकेले जो है वो फ्रॉड नहीं किया पूरे देश में। सहारा के साथ उसका एजेंट का था ना, 112 लाख परिवार था, कह रहा है 12 लाख एजेंट था पूरे देश में। तो मैनेजमेंट का हिस्सा है ना, एजेंट जो था वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब ये बताइए, 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया, ठीक है? तो उस समय ये कुशवाहा जी, चाहे फलाना जी, ढेकाना जी, ये सब कहाँ थे? वो सब तो नहीं बताया किसी को। ये लोग उस समय लोगों का कागज बदलवाने में लगे हुए थे, समझ रहे बात को? और अभी 2022 फरवरी में मैंने जब बताया तो ये सारे लोग क्या किए, उधर से उठ करके और नेता बन गए और ये कह रहे कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे। अरे भैया, तुम फरवरी 2022 से पहले सहारा के साथ में थे हैं, अब तुम्हारा पैसा कैसे वापस दिलवाओगे? समझ रहे बात को? तो 250 रुपया दे करके रसीद काटा, सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, सारा चीज भेजी है हमारे पास। तो वो तो सारा कुछ भेजा उनके वो पास। तो वो व्यक्ति तो ये कह रहा था कि आप हमारे साथ PIL में जुड़िए, कह रहा था ना। हाँ तो जुड़े हम। अरे तो सर, PIL नहीं, 750 रुपया उसका बस भेजे, तीनों का रसीद काट के भेजा उसने। असल में बताते हैं, वो व्यक्ति PIL नहीं लगाया है और PIL में जुड़ा नहीं जाता है, समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ। PIL में जुड़ा नहीं जाता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि PIL में जुड़ा जाता है तो वो एकदम आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है। मेरे साथ नहीं तो बहुत आदमी। हाँ, हमारा तो 2500 कुछ नंबर है। हाँ,
और मैंने 47-48 का मैंने आदमी जो है जी। वो 250 रुपए दिया, सबका रसीद कटा है सारा, मेरे पास पूरा उसका ये डाटा है ना मेरे पास में। 70-72 लाख रुपया उस व्यक्ति ने वसूला है पूरे देश से। हाँ ठीक बोल रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं। अब क्या है बताते हैं आपको, पीआईएल क्या होता है। मैं खुद पटना हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल लगाया था, कहिएगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा ना, तो उसका नंबर दे देंगे उसका। आप ले आएंगे, अभी नंबर देखे ना। हाँ तो तब अभी हमने ये सेव किया है। हाँ तो क्या है ना, उसमें क्या है कि पीआईएल आप भी लगा सकते हैं, खासकर जब आप पीड़ित नहीं है। जैसे कि मैं सहारा का पीड़ित नहीं हूँ, तो मैंने आप लोगों के लिए पटना हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाया था, ठीक है। किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है, अपना पैसा लगा करके लगाया। हाँ सर, हाँ। भले ही हमारा नहीं सुना, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आप जुड़िए हमारे साथ, 250 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 1 रुपया दीजिए। आपका वीडियो देखते हैं ना। पीआईएल में देखिए, पीआईएल में अगर कोई कह रहा है जुड़िए, यानी कि वो ठग रहा है आपको, ठीक है। हाँ वो तो सारे से ठग दिया ना, वही तो बोले ना। तो अब बच्चे से कुछ नंबर था जी, मेरा बेटा वाइफ का, तो 750 रुपए भेजे, तो एक तीनों का रसीद अलग अलग काट के दिया है। नहीं ना, रसीद तो आपको अपने एनजीओ के साथ जुड़ने का काट के दिया होगा। हाँ समझ गए, यहाँ भी आपके साथ धोखा कर दिया, आपको कहा कि नाम आपका केस में जुड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्या किया, एनजीओ का मेंबर बना दिया। वैसे तो एक बात बताता हूँ आपको, 17 आदमी से उन्होंने रीट लगाया है, उसके बारे में मैंने काफ़ी पहले बता रखा है, क्लियर कट बता रखा है। और ये लोग दावा करते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सहारा का बैंड बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तो हम पहले ही कह दिए थे इन लोग को सुने उनेगा नहीं, समझ गए। क्योंकि मैं खुद गया था प्रशांत भूषण जी के पास, ठीक है। प्रशांत भूषण जी ने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जबकि वो लोग कहते हैं कि जो ये लेते हैं वो लेते हैं। और हम जा कर के मिले हैं उनसे, और इस पर सलाह भी लिया था, उसके बाद पेपर ऊपर मांगा था। उसके बाद मेरे पास आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जजमेंट आ गया, तो मैं फिर से उनके पास गया था, तो उन्होंने उनके तरफ से यही कहा गया कि एक जब सुनवाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेम मैटर का, तो दूसरा पीआईएल एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये बात भी मैंने बताया था। उसके बाद भी लोग पीआईएल करके अब फिर रीट लगा दिया। उसके बाद एक और है उधर यूपी का, ठीक है, कोई शुक्ला करके, वो भी लोगों से पीआईएल करके पैसे ठगा, समझ रहे हैं। तो ये सब सहारा के साथ ही पहले था, और अभी सहारा से टूट फूट हो गया जो भी है। तो अब कह रहा है कि ये आपकी लड़ाई लड़ेगा, जबकि ये सब लड़ाई उड़ाई नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने का सब ढोंग है, समझ रहे हैं बात को। ये लोग को कुछ पता उता है नहीं, और ऐसे ही लोगों को ठग उग लिया। अगर एक बात बताते हैं, लोग जितना भरोसा करते हैं, मैं तो लोगों से 1 रुपया मांगने में भी सोचता हूँ कि लोगों से 1 रुपया ले लूँगा तो लोग ये सोचेंगे कि भाई ये हमारा काम करा देगा। जब काम नहीं करा पाऊंगा तो कितना तकलीफ होगा, ये बताइए। क्योंकि एक आदमी बात नहीं ना, वो तो कितना मेंबर बनाया उसने जी, एनजीओ बना, मेंबर बनाया जी। वो सारा अभी बता के मैं मेरे काम चला जाए, ये है वो है फलना ढेरा, मैंने वीडियो नगेंद्र कुशवाहा से मैं बात भी करता हूँ। अरे घबरा क्यों नहीं घबरा रहे। आपने बोला हेमंत सोरेन ये करेगा वो करेगा, फलना ढेरा है, क्या कुछ हो रहा है क्या? मैंने शुरू में ही वीडियो बना करके बता दिया था कि हेमंत सोरेन जी अगर आपका पैसा वापस करना चाहते तो उससे पहले भी उनकी सरकार थी। अभी जो सरकार बनी है कोई पहली बार नहीं बने हैं, वो इससे पहले भी उनकी सरकार थी। उस समय कहाँ सोए हुए थे वो, है कि नहीं। अभी उन्होंने सहारा के मुद्दा पर वोट लोगों से ले लिया, और अगर वो चाहते हैं पैसा दिलाएं तो उनके यहाँ भी पीआईडी एक्ट है जिसके तहत वो पैसा दिला सकते हैं डीएम के थ्रू, समझ रहे बात को। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2013 को हाँ, जब ये आपका पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, उसके बाद खुद उड़ीसा सरकार को ये आदेश में आया है, ये वहाँ पोर्टल का जो सुनवाई चल रहा था उसी में आया है। उड़ीसा सरकार ने भी वहाँ पे आवेदन लगा रखा है, उसमें आया है कि बिहार राज्य सरकार भी चाहे तो पीआईडी एक्ट के तहत पैसा दिला सकती है। तो उसका भी तो वहाँ का भी तो वीडियो आया था जी, कि 3 महीने में 4 महीने में जो है सभी का डाटा ये हो रहा है और सभी को फुल पैसा लौटाया जाएगा। हाँ तो अभी हो गया, 5 लाख हो जाए 2000 हो, तो अब तो पता चल गया होगा ना, जब अभी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग को इकट्ठा होकर के करना होगा, तभी जा करके होगा। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, और मैं आने वाले समय में, चूंकि मैं खुद अभी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, ठीक है, निर्दलीय, किसी दल से नहीं, निर्दलीय से। सहारा का मेन मुद्दा होगा। उसके अलावा हमारा जो लोकल वहाँ के लोगों का मुद्दा है, उसके साथ भूमि सर्वे, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए भूमि सर्वे। जैसे अभी नागरिकता छीन रहे हैं ना, वैसे ही जमीन छीनेंगे। सही बात है। तो ये सारा मुद्दा लेकर के हम मोहद्दीनगर विधानसभा 137 है, वहाँ से खुद हम चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है।
आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। और बिहार के अंदर अभी क्या करना है आने वाले समय में, कहाँ कहाँ पिटीशन देना है, ये हम शुरुआत करेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। तो सभी लोगों को ऑनलाइन फॉर्म दे देंगे कि भाई जी कि हमने जो है डॉक्टर जनरल ऑफ ईएमई में हम थे आर्मी में, जी उनको भेजा था और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेजे थे जी, राजनाथ सिंह को भेजे थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे थे जी। तो वो लोग मैंने एक्स होता था, तो वहां पर दिल्ली में एक्स सर्विसमैन सेल है, जी। वो लोग रिमार्क दे करके एक्स सर्विसमैन सेल को लेटर भेजा उसी, और वहां पर जो है वहां से वो कार्रवाई करके जो है ये बिहार वित्त विभाग को भेजा जी और सहारा को भी भेजा है और कॉपी हमारे को भी आया है जी। तो उसके बाद जो है दो महीना हो गया, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो फिर हम लेटर दिए सभी जगह जी। तो फिर अभी 10-15 दिन हुआ है, वित्त विभाग से लेटर आया हुआ है, वो ये सारा लेटर मैं आपके पास भेज दूंगा मैं। जी भेजिएगा जरूर। नागेंद्र कुशवाहा भी बोला कि मेरे पास रानी शेख है, वो भी बोला मेरे पास भेजिए, उर्मिला गुप्ता है वो भी, और उसके बाद जो है बोला जाइए सीआरसी में जाइए। अरे तो आप लोग किस लिए मेंबर बने हैं भाई? सही बात है, लेक्चर देने के लिए बने कि इसमें? सही बात है, बड़ी सर गलत बोल रहे हैं हम ना, बिल्कुल सही। नागेंद्र कुशवाहा बोला कि भेजिए मेरे पास, उसके बाद व्हाट्सएप में लिख के भेजे, बोला जाइए सीआरसी में। तो आप किस लिए हम लोग से पैसा लिए भाई? सही बात है, आप किस लिए हैं? सही बात है। उर्मिला गुप्ता से बात की है तो वही बोला भेजिए, तो वही बोला कि जाइए सीआरसी में जाइए। रानी शेख है उसको भी भेजे, वो भी फॉरवर्ड करके उसके बाद बोला कि सीनियर वकील साहब से सलाह मशवरा दीजिए। तो ये सारे कुछ है ना, आपके पास मैं भेज दूंगा जी, भेजिएगा मुझे। और मैं अभी दिल्ली में हूँ, ठीक है? हाँ तो ठीक है, मेरा भाई भी वहाँ दिल्ली में है जी, एक पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना, जी उसमें CHI है, अगर आप मिलिएगा तो वो परसों वहाँ सीआरसी में गया था मेरा पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के। अच्छा, आप लिखिएगा उसका ये नहीं कोई नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ना, होगा तो मैं मिल लूंगा, ठीक है ना? और नहीं तो बिहार आऊंगा तो आपका वो भाई का नाम और नंबर दे देंगे आपको। हाँ। अब मैं देखिए गए थे, सारे बातचीत हुआ है ऐसे करके, तो वहाँ पर जो है वीडियो कॉलिंग भी किया था। तो वही बोले कि सर ठीक है, हम सारे 42 लाख है, बेटा का 1,80,000 था, उसमें से आपने 50,000 रुपए दिया, तब बाकी और ये लोग वाइफ का और मेरा जो है इतना लाख रुपया है, ये तो भाई बोला कि मर जाएगा तब पैसा मिलेगा क्या? बताइए आप पहले। अब बताइए, 42 लाख रुपया कम थोड़े होता है, 42-45 लाख रुपया। अब कितना दुखी में है कि एक तो देश सेवा किए, उसके बाद हम लेटर से सारे जगह भेजे, जी और जो है वो ये हालत हो गया है। वाइफ रोज बोलती चला कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए मेरा सुन। नहीं, देखिए घबराना नहीं है, ठीक है, लड़ना है। जैसे अभी सीमा पर लड़े हैं, वैसे देश के अंदर जो गद्दार हैं उससे भी लड़ना है। तो वहां से काफी बातचीत हुआ, उसके बाद उसने नंबर दिया था उनको जी, वो ये फोटो ये सब वो सारा का ये कर करके आप मेरे पास भेजे, और मेरा बेटा को भी पास भेजे हैं। जी बोला कि आप जो है आप कंप्यूटर के थ्रू जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो जो क्या नाम है, रेड्डी है ना? हाँ, रेड्डी, सुभाष रेड्डी। कंप्लेंट नंबर भी दिया है वहाँ का, आप इस पर आप कंप्लेंट भेजिए और कंप्लेंट का जवाब दिया जाएगा आपको। ठीक है, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? हाँ, अभी हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे आपका नंबर, अभी वीडियो देख रहे थे ना। जी तो नंबर एक था, तो हम लोग सेव करते हैं इनको पहले देखते हैं नाम क्या था, आपका नाम आया इसमें। जी तो ये सब भेज देते हैं, और आपसे हम बात करते रहे कि कैसे भी करके सर जो बहुत हम दुखी हो गए। हम देखिए, आप ही का नहीं, पूरे देश का करोड़ों लोगों का पैसा है। हाँ सर। और 2022 में जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे एरिया में चल रहा है, तो जब पहला वीडियो मैंने डाला ना, तो अलग अलग से मैसेज आना शुरू हुआ, तो लगा पूरे देश के अंदर ये तो चल रहा है। तो हमारा मतलब ये 15 से पैसा हुआ है। जी हम पहले पैसा हम नहीं ये सब किए हैं। जी हम ICI के म्यूचुअल फंड से पैसा तोड़ के हम इसमें लगाए हैं। जी 15 से लगाए, तो 5 से शुरू हुआ है मेरा मैंने मेच्योरिटी। जी अब बाकी ये नहीं कि जो कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो सब चीजें कोई मतलब हमको नहीं है। जी और जो एजेंट था, वो एजेंट का देहांत हो गया है कोरोना में। जी और वो बुता फोरम में भी हम केस किए हुए हैं। अभी 10 तारीख को फिर है ये, तो अभी धनबाद में मैंने रेलवे में ड्यूटी कर रहे हैं, आर्मी के बाद। जी
अभी हम जमालपुर जाएंगे मंगलवार को और 10 तारीख को वहाँ पर कोर्ट में आया है। जी जी। तो वकील साहब को बोले, वकील साहब को सारा बात बोला, चार्जशीट जाइए, तो उसको भी हम अभी सारा बात बोल दिए। उसके बाद जो डाटा भाई भेजा था जी वो जी। डाटा भी उसके बाद भेज दिए कि ये सब चीज वहाँ से और कंप्यूटर से जो है वो चार्जी को आप भेजिए रेड्डी साहब को, वो जी। उनका जवाब देगा आपको। जी जी जी। तो ये सारा कुछ आपके पास भेज देते हैं और आपसे आप बात करते रहेंगे। जी जी जरूर जरूर, बिहार आएंगे तो मिलेंगे आपसे। और मैं बिल्कुल दुखी हो चुका हूँ आपसे। ना ना जरूर जरूर, हम लोग मिल करके लड़ेंगे तभी जा करके कुछ निकलेगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, हम भेज देंगे सर, ये व्हाट्सएप में आपका ला करके। जी 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 जरूर सारा जरूर। कुछ भेज देते हैं। भाई आप दिल्ली में ही है ना? जी जी जी। और नंबर भेजेंगे तो आप अगर भाई से नहीं मिलेंगे तो आप फोन से भी बात कर देंगे कि वहाँ पर जो हाँ। मंडल जो है आपका भाई है, जी जी। आप गए थे चर्चे में, क्या हुआ नहीं हुआ बताइए हमको। जी जरूर जरूर जरूर। तो और पुरानी दिल्ली में मेन स्टेशन पर ही CSI है। जी जी जरूर, मेन बॉस है ये CSI का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, हम व्हाट्सएप पर सारा कुछ भेज देंगे। जी जी जरूर। कब चलेंगे वहाँ से आप? और अगले हफ्ता। अच्छा ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, अभी शाम तक में हम भेज देंगे आपके पास सारा चीज। जी जरूर जरूर। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अब ये देखिए, ये आर्मी में थे, इनका पूरा जो मेहनत का कमाई है वो सहारा के नाम पे ठग लिया गया। अब ऐसे में ये परेशान है, इनका पैसा कैसे मिले। CRC से लेकर के यहाँ तक ये भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं पता चला। बिहार के अंदर जो वित्त विभाग है उसको BPID एक्ट के तहत इनको पैसा दिलवाना चाहिए, DM को चिट्ठी भेज करके आदेश करके, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। और इसी के लिए बिहार विधानसभा में हमने आवाज़ उठाने के लिए कई नेताओं के पास मेल किया, जा कर के मिले, कई लोगों से मिलना भी चाहते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो इसी का एकमात्र उपाय है कि आप लोग मुझे विधानसभा भेजिए और जा कर के आपकी लड़ाई वहाँ लड़ूंगा, इस बात के लिए भरोसा रखिए। उसके अलावा हमारे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, साथ ही बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले समय में आपकी परेशानी बनने जा रहा है, जो कि भूमि सर्वे है। उसके बारे में पीछे आकर के देखिएगा, जब हमने प्रोटेस्ट किया था, हालांकि उस प्रोटेस्ट के धमक से जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, वो आए थे हमारे पटोरी, वहाँ पे हमने उनका घेराव किया था, सहारा के बारे में भी बात किया था। तो सवाल ये है कि आने वाले समय में लोगों के ऊपर मुसीबत पड़ने वाली है। अभी देखिए, आपका जो वोट है उसका राइट छीनने की बात चल रही है। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, उसको कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके माता पिता का उस वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उनके बेटे से कागज़ मांगा जा रहा है। अरे भैया, माँ बाप जब देसी हो गया तो बेटा विदेशी कैसे होगा? सीधे उनको उस प्रूफ के रूप में वोटर लिस्ट को लगवाना चाहिए था। तो ये पता नहीं कौन भारत निर्वाचन आयोग का अधिकारी बैठा हुआ है, उसके पास दिमाग ही नहीं है, कुछ से कुछ उलूल जुलूल नियम बना दिया है लोगों को परेशान करने के लिए। इसी के साथ विदा लेता हूं। अगले संडे को मैं फिर से लाइव आने की कोशिश करूंगा। बीच में जो भी आपका सवाल होगा उससे संबंधित जानकारी देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।